Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज करेंगे हम remaining question of this chapter. So our next question is question number 20. The nurse who work on the night shift enter the medication room and find a co-worker with a tourniquet wrapped around the upper arm. The co-worker is about to insert a needle attached to a syringe containing a clear liquid into the acetabutal area. Which is the most appropriate action by the nurse? So क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नर्स जो वर्क कर रही थी नाइट शिफ्ट में वो मेडिकल रूम में एंटर होती है, राइट। मेडिकेशन रूम में आप एंटर होते हो, आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो, आप मेडिकेशन रूम में एंटर हो रहे हो और आपने वहाँ पे क्या देखा कि आपका जो को वर्कर है उसने टर्नकेट रैप किया है अपर आर्म में और को वर्कर नीडल इंसर्ट ही करने वाला होता है जो सिरिंज के साथ अटैच था। जो सिरिंज थी उसमें क्लियर लिक्विड था, वो बस उसको इंसर्ट करने ही वाला था एसिटाब्यूल एरिया में। उस टाइम पे आप वहाँ पे एंटर हो जाते हो, तो आपका उस टाइम पे मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, राइट। जो भी क्वेश्चन आपने करना है उसको एज अ नर्स आप काम कर रहे हो, वो सोच के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, देन आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे और अच्छे से आप समझ पाओगे उस चीज़ को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सो आप नाइट शिफ्ट पे हो, आपने क्या देखा, आप मेडिकेशन रूम में एंटर कर रहे हो और आपने देखा कि आपके साथ वाला जो साथ में जो काम करते हैं को वर्कर हैं वो उन्होंने टर्नकेट रैप की है अराउंड द अपर आर्म और को वर्कर क्या कर रहा है, इंसर्ट करने वाला था नीडल इनटू द एस्टाब्यूल एरिया में एंड जो सिरिंज थी दैट इज़ अटैच टू दैट नीडल उसमें क्लियर लिक्विड था, राइट। तो उस टाइम पे आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू नर्स प्रैक्टिस एक्ट, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है दैट यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली, राइट। सो आपने जो भी इम्पेयर नर्स है उसके बारे में आपने इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है, राइट। द बोर्ड ऑफ नर्सिंग उन्होंने जुडिक्शन दी थी ओवर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग जो डेवलप कर सकते हैं प्लान फॉर ट्रीटमेंट एंड सुपरविजन ऑफ इम्पेयर्ड नर्स, राइट। सो इंसिडेंट में अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है देन वी हैव टू इन्फॉर्म नर्सिंग सुपरवाइज़र, राइट। उसके बाद वो रिपोर्ट करेंगे टू द बोर्ड ऑफ द नर्सिंग एंड अदर अथॉरिटीज़ को, सच एज पुलिस हो गया, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है तो वो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट फर्स्टली यू हैव टू इन्फॉर्म टू द नर्सिंग सुपरवाइज़र एंड आफ्टर दैट नर्सिंग सुपरवाइज़र जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनको आगे इन्फॉर्म करेंगे, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द कॉल सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कोई डिस्टर्बेंस हुई है, राइट। कि तो अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है देन यू कैन कॉल द सिक्योरिटी एंड कॉल द पुलिस। फर्स्ट आपका एक्शन क्या होगा, आप डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, यू हैव टू चैनल वाइज आपने इन्फॉर्म करना है, राइट। आपका चैनल क्या है, आपने नर्सिंग सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, नर्सिंग सुपरवाइज़र फर्दर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज द कॉल द नर्सिंग सुपरवाइज़र। येस, आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, कॉल द नर्सिंग सुपरवाइज़र। सो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो नर्सिंग सुपरवाइज़र को हमने इन्फॉर्म करना है और जो भी इम्पेयर्ड नर्स है उसको हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, सुपरविज़न हमने प्रोवाइड करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज लॉक द को वर्कर इन द मेडिकेशन रूम अंटिल हेल्प इज ऑब्टेन।
सो मेडिकेशन रूम में हम पेशेंट को नहीं लॉक करेंगे। हेल्प हम किस चीज़ के लिए बोलेंगे? जो हमें सिनेरियो हमें बताया गया है उसमें हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमारा इमीडिएट एक्शन होगा कि हमने इन्फॉर्म करना है टू द नर्सिंग सुपरवाइज़र। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3. So next question is question number 21. A hospitalized client tell the nurse that an instructional directive is being prepared and that the lawyer will be bringing the document to the hospital today for witness signature. The client asked the nurse for assistance in obtaining a witness to the will. Which is the most appropriate response to the client? सो क्वेश्चन है, हॉस्पिटल क्लाइंट है, वो नर्स को बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टिव उसकी प्रिपेयर है, राइट, उसकी विल प्रिपेयर है एंड दैट द लॉयर जो है उसके डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल में लेके आ रहा है आज विटनेस के सिग्नेचर के लिए। क्लाइंट नर्स को बोल रहा है कि आप असिस्ट करेंगे इन ऑब्टेनिंग अ विटनेस टू द विल, राइट, कि आप असिस्ट करोगे जब विटनेस टू द विल, जब ऑब्टेन करेंगे विटनेस टू द विल तब आप क्या करोगे? असिस्ट करोगे। सो विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट? सो लिविंग विल उसको नेचुरल डेथ एक्ट भी बोलते हैं सम स्टेट में, एंड उसके लिए रिटर्न एंड साइन होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए बाय द क्लाइंट। और जो क्लाइंट सिग्नेचर है दैट मस्ट बी विटनेस्ड बाय स्पेसिफिक इंडिविजुअल और नोटराइज्ड, राइट। सिग्नेचर जो पेशेंट के होंगे वो विटनेस्ड होने चाहिए और नोटराइज्ड होने चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, राइट, और वो नोटराइज्ड होने चाहिए, राइट। सो कुछ स्टेट में हमारी मीन्स अलाउ नहीं किया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि आप क्लाइंट की विल को साइन कर सकते हो या एक आप विटनेस कर सकते हो, राइट। सो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट लॉ के ऊपर, राइट, कि आपको अलाउ नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर, राइट। सो चल देखते हैं उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स क्या होगा अगर आपको पेशेंट ये बोल रहा है, इस चीज़ के लिए बोल रहा है विटनेस के लिए, राइट। फर्स्ट वन इज आई विल साइन एज विटनेस टू योर सिग्नेचर। सो एज आई टोल्ड यू कि हर एक स्टेट के अपने रूल होते हैं कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं विटनेस के लिए या नहीं कर रहे हैं, राइट। एम्प्लॉयज़ को वैसे अलाउ नहीं होता कि आप विटनेस हो, मतलब किसी विल के, राइट। सो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज यू विल नीड टू फाइंड अ विटनेस ऑन योर ओन। सो ये ऑप्शन नॉन थेराप्यूटिक है और ये हेल्पफुल रिस्पॉन्स नहीं है टू द पेशेंट, सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड वन इज whoever is available at the time will sign as a witness for you। सो ये भी आप रिफ्यूज़ कर रहे हो पेशेंट को, इनडायरेक्टली आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4, आई विल कॉल द नर्सिंग सुपरवाइज़र टू सीक असिस्टेंट रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट। येस, हम पेशेंट को बोलेंगे कि हम नर्सिंग सुपरवाइज़र को मैं बता दूंगी फॉर द असिस्टेंट रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट, और जो भी डिसीजन होगा वो हम देख लेंगे, राइट। सो आप क्या करोगे? आप रिपोर्ट देखोगे कि वो वैलिड है या नहीं है, और आप क्या करोगे? नर्सिंग सुपरवाइज़र को कॉल करोगे, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. The nurse has made an error in documentation of the dose administered of an opioid pain medication in the client record. अच्छे से क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। नर्स ने एक एरर हो गया नर्स से, उसने एरर डॉक्यूमेंट किया डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओपोइड पेन मेडिकेशन को वो रिकॉर्ड कर रही है, उसको डॉक्यूमेंट करने में उससे एरर हुआ है।
नर्स ने ड्रॉ किया 1 mg फ्रॉम द वायल, 1 mg वायल से ड्रॉ किया है। एंड अनदर रजिस्टर नर्स विटनेस है, अदर जो रजिस्टर नर्स है उन्होंने देख लिया वेस्टिंग ऑफ द रिमेनिंग 1 mg। आपने कि 1 mg वहाँ से निकाला है वायल से एंड 1 mg वेस्ट कर दिया नर्स ने। और दूसरी जो रजिस्टर नर्स है उसने फर्स्ट नर्स को देख लिया, राइट। व्हेन स्कैनिंग द मेडिकेशन द नर्स एंटर्ड इनटू द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड दैट 2 mg of hydromorphine was administered instead of the actual dose administered। और जब स्कैनिंग हुई मेडिकेशन की, नर्स एंटर हुई मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में, MER में एंटर हुई, तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 mg हाइड्रोमोरोफोन वॉज एडमिनिस्टर्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डोज एडमिनिस्टर्ड। उन्होंने देखा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट है कि मैंने 2 mg मेडिकेशन हाइड्रोमोरफिन एडमिनिस्टर्ड की है, ना कि 1 mg एडमिनिस्टर की है। द नर्स शुड टेक विच एक्शन टू करेक्ट द एरर इन MER। अब MER में भी उसको वो चीज़ करेक्ट करनी है कि 1 mg एडमिनिस्टर्ड हुई है, 1 mg फेंक दी गई है, तो वो उसको करेक्ट करना है वहाँ पे। सो हमने कौन सा एक्शन लेना है टू करेक्ट द एरर इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में हमने करेक्ट करना है ऑप्शन एक्शन को, तो करेक्ट करना है एरर को, तब हम कौन सा एक्शन लेंगे, राइट। क्वेश्चन क्लियर है कि पेशेंट को अपॉइड एनाल्जेसिक देनी थी, 2 mg पेशेंट को लगानी थी। नर्स ने क्या किया, 1 mg लगाया और 1 mg को फेंक दिया। और किसी ने पेशेंट को देख लिया, दूसरी रजिस्टर्ड नर्स ने उसको देख लिया ये करते हुए। जब MER में देखा तो वहाँ पे लिखा था कि 2 mg इंजेक्ट किया गया है, एडमिनिस्टर किया गया है रिकॉर्ड में, और ना कि 1 mg रिकॉर्ड किया गया है, राइट। तो हमने उस एरर को करेक्ट करना है, तो उस टाइम पे हमारा एक्शन क्या होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कंप्लीट एंड फाइल एंड अकरेंस रिपोर्ट। सो अकरेंस रिपोर्ट में इसको डॉक्यूमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या बोला गया है कि हमने रिकॉर्ड को करेक्ट करना है, एरर को करेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सेकेंड वन इज़ राइट क्लिक ऑन द एंट्री एंड मॉडिफाई इट टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो बिकॉज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंट्री पे और मॉडिफाई करेंगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम उसमें एंटर करेंगे, राइट। सो सेकेंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज़ डॉक्यूमेंट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एंड विद द नर्स सिग्नेचर एंड टाइटल। यस, हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन को हमने उसमें डॉक्यूमेंट करना है और लास्ट में हमने सिग्नेचर, नर्स के सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, वो सारा उसमें मेंशन होना चाहिए, राइट। So third option is also correct. Fourth one is obtain a co-signature from the RN who witnessed the waste of the remaining 1 mg। Yes, जो जैसे अपॉइड एनाल्जेसिक दे रहे हैं, तो उसमें हमने जो RN नर्स ने देखा है, जो विटनेस है, उसके भी हमें वहाँ से सिग्नेचर चाहिए, जो को सिग्नेचर चाहिए RN के जो विटनेस है उसकी उस इंसिडेंट की, राइट। तो उसके भी सिग्नेचर होने चाहिए एंड टाइटल। So fourth one is also correct option. Fifth one is document in a nurse note in the client record detailing the corrected information। Yes, जो नर्सिंग नोट है उसमें हमने सारा मेंशन करना है, सारा हमने डॉक्यूमेंट करना है क्लाइंट रिकॉर्ड में, डिटेल लिखनी है हमने करेक्टेड इन्फॉर्मेशन की, राइट। So our correct option is option number 2, option number 3, option number 4 and option number 5, right. So next question is question number 23, which identify accurate nursing documentation notion, select all that apply। So क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट
आइडेंटिफाई कर रही है एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन नोशन को, राइट, कि एक्यूरेटली हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं नर्सिंग रिकॉर्ड में, राइट. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. So first one is the client slept throughout the night. So जैसे क्लाइंट रिकॉर्ड है, क्लाइंट रिकॉर्ड में हमने डॉक्यूमेंट करना है, हमने देखा कि पेशेंट रहा पूरी रात में, तो वो आप उसमें एक्यूरेटली वो आप उसमें मेंशन करोगे डॉक्यूमेंट में, राइट. सेकेंड वन इज एब्डोमिनल वुंड ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट विदाउट ड्रेनेज, क्योंकि वो चीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हो, राइट. तो आपने वो चीज़ लिख दी कि एब्डोमिनल वुंड ड्रेसिंग ड्राई थी, इंटैक्ट की, बिना किसी ड्रेनेज के, वो भी आपने डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दिया. थर्ड वन इज द क्लाइंट सीम्ड एंग्री व्हेन अवेक्ड फॉर वाइटल साइन मेजरमेंट. सीम्ड, ये क्या हमें बता रहा है कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि पेशेंट जब उठा वो गुस्से में था, तो हमने यहाँ पे ओपिनियन नहीं देना है. सो दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So fourth one is the client appears to become anxious when it is time for respiratory treatment. अपीयर भी हमें क्या बता रहा है कि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे दिखा कि पेशेंट एंशियस था एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेटरी, जब हमने रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट पेशेंट को देना था, राइट. तो ये सीम हो गया, अपीयर हो गया, ये हमें क्या शो कर रहा है, हमारे ओपिनियन. तो हमने वहाँ पे ओपिनियन नहीं देना है. जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो फैक्चुअल होनी चाहिए, राइट. Fifth one is the client left lower medical leg wound is 3 centimeter in length without redness, drainage or edema. राइट, ये भी हम खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से और हम वो कर रहे हैं, हम इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, राइट, कि पेशेंट की लेफ़्ट लोअर लेग जो है वुंड वो 3 सेंटीमीटर लेंथ में थी, उसमें कोई रेडनेस नहीं थी, ड्रेनेज नहीं थी एंड एडिमा नहीं था. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 5, राइट. जब भी हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सो डॉक्यूमेंटेशन वो फैक्चुअल होनी चाहिए, राइट, कि वो हमारे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, राइट. So next question is question number 24. A nursing instructor deliver a lecture to the nursing student regarding the issue of client right and ask a nursing student to identify a situation that represent an example of invasion of client privacy. Which situation, if identified by the student, indicate an understanding of a violation of this client right? So as a नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आप नर्सिंग स्टूडेंट को लेक्चर डिलीवर कर रहे हो रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ क्लाइंट राइट एंड आस्क अ नर्सिंग स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई अ सिचुएशन. और आप स्टूडेंट को बोल रहे हो कि आप एक ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करो जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजन ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी, कि जिसमें आप हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दो, ऐसी सिचुएशन आप हमें बताओ जो हमें एग्जाम्पल दे रही हो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, राइट. सो कौन सी सिचुएशन अगर नर्सिंग स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेगा या करेगी, वो इंडिकेट करेगा कि स्टूडेंट को समझ आ गया है कि वायलेशन ऑफ द क्लाइंट राइट क्या है, कि इन्वेजन ऑफ क्लाइंट प्राइवेसी क्या चीज़ है, कि वो कौन सा राइट है, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट वन इज परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर विदाउट कंसेंट. So performing a procedure without consent is a battery. It's not invasion of privacy, right? So it's a battery. Next one is threatening to give client medication. आप पेशेंट को डरा रहे हो कि आप पेशेंट को धमकी दे रहे हो कि आप पेशेंट को डरा रहे हो कि आप उसको मेडिकेशन दे दोगे अगर आप ये बिहेवियर शो करोगे या आप ये चीज़ करोगे, राइट. तो ये क्या हुआ, ये हुआ असॉल्ट, right. So next one is the telling the client that he or she cannot leave the hospital. So ये आएगा आपका false imprisonment,
ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है कि पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में ही रखेंगे, आपको डिस्चार्ज नहीं देंगे, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट विदाउट द क्लाइंट परमिशन। बिना क्लाइंट की परमिशन से आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्लाइंट को जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्लाइंट को जो भी केयर मिल रही है, तो वो क्या हुआ, विदाउट क्लाइंट के परमिशन से जो हम ये चीज़ जैसे हम प्रोसीजर कोई देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि अगर हमें स्टूडेंट ये सिचुएशन अगर हमें बताता है, दैट मीन्स पेशेंट समझ गया है राइट ऑफ, पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग हो गई है अ वायलेशन ऑफ द क्लाइंट राइट, राइट। सो जो ये क्वेश्चन है इसमें जो भी है इश्यूज़ इन नर्सिंग, इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि मैंने एक क्लास में ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। वो वीडियो का लिंक मैं शेयर करूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप वहाँ से आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। What is assault, what is battery, what is malpractice, what is negligence, what is false imprisonment, what is lender, what is liable। सो ये सारा मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। सो ये सारा आप अंडरस्टैंड करने के लिए उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।